Good morning, all of you. चलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्या चल रहा था? लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करवा दिए थे। फिर इसके बाद में क्या बताया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वापस से मैं रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपके पास कोई पोटेंशियल की तरह ही है, बस उसमें भी वर्क करना पड़ता है, इसमें, लेकिन उसमें पर यूनिट चार्ज, इसमें पर यूनिट का कोई इश्यू नहीं है। चाहे आप 10 कूलाम को लाओ, चाहे यूनिट कूलाम को, चाहे आधा, कितना भी हो उसमें कैरी कर रहे हो, जितना ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी चार्ज को कैरी करो और उसके अंदर जितना भी आपको क्या करना है, वर्क करना है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करवाता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा पता लगेगा आपको। देखिए कैसे, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस है दोनों के बीच में। भी इनमें से किसी भी एक चार्ज को कहीं से लाया होगा इनफाइनाइट से, तो एक चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हो, ऑब्वियसली वर्क करना पड़ रहा है, दूसरे चार्ज के पास में ला रहे हो आप, वो वर्क कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आप ऐसा करो, किसी भी एक चार्ज की क्या कर लो, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। क्या? पोटेंशियल। वर्क डन required to carrying a Q2 चार्ज। चलो Q2 चार्ज को वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। Q2 चार्ज V इज इक्वल टू W अपॉन Q2, सॉरी यही था भाई। आप Q2 चार्ज को कैरी कर रहे हो तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा? W अपॉन Q2। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q2 इंटू V, Q2 इंटू V। वापिस रिपीट, चलो ध्यान से सुनिए इसे। मैं दोनों की डेफिनेशन बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सुनो आप। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करते हो, इनफाइनाइट से कैरी करके पर यूनिट चार्ज पे जितना वर्क करना पड़ता है, पर यूनिट चार्ज मतलब वर्क तो कर रहे हो लेकिन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट का मतलब डिवाइड कर दो उसको, पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क कर रहे हो उसको, उस पॉइंट के लिए क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन इनफाइनाइट से चार्ज को कैरी करके किसी भी पॉइंट तक आप कैरी करते हो, उस पर यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क कवर हो रहा है उसी को, उस पॉइंट का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वही चार्ज, किसी भी चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो अब देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हो तो उसमें जितना वर्क डन है ना, अब मैंने इसमें पर यूनिट नहीं बोला है, बाकी सभी में क्या बोल रहा हूं मैं? पर यूनिट। मतलब किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करके जितना वर्क कर रहे हो ना, टोटल वर्क कर रहे हो, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें पर यूनिट था और इसमें डायरेक्ट जो भी है ना, तो ये था पर यूनिट चार्ज का। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरिंग, मैं Q2 चार्ज मान लीजिए इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, Q2 को मैं ला रहा हूं वहां से। ठीक है, Q2 को वहां से ला रहा हूं तो
क्या रिलेशन लगाया था, पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ ली, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब वो चार्ज जिसको आप कैरी करो, W इक्वल टू क्या है, Q2 इंटू V, क्योंकि आपको W ही तो फाइंड करना है। अब देखिए V फाइंड कर सकते हो आप, भाई Q2 को कैरी कर रहे हो तो V किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण है। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज V, Q1 चार्ज के पोटेंशियल क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K Q1 अपॉन R। भी Q2 को जब कैरी कर रहे हो तो Q1 के कारण पोटेंशियल भी तो होगा ना, तो Q1 के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q अपॉन R, 1 है तो इसलिए 1 लगा दीजिए। तो V की वैल्यू किसमें पुट कर दो, फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ V in equation first। तो W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला आ गया। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज, और W क्या है, इसी W को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को U से लिख लो आप, U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए। जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए यही है, एक Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए दोनों चार्जों की नीड होती है, दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। नीरज आपके नेट की स्पीड है ना वो स्लो है, इस वजह से नहीं आ रहा, बाकी यहाँ सब प्रॉपर है। अब देखते हैं इसके अंदर, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो प्रॉपर्टीज, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके भी। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिख लो PEE। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो बनती है वो किसके कारण होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेज, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 चार्ज चाहिए, 2 चार्ज के आपको क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। आपको बहुत सारे चार्ज गिवन है, उनमें हर पॉसिबल पेयर बनाना है कि 2 चार्ज के कितने पेयर बन सकते हैं, उनके कारण होगी, मतलब प्रोड्यूस ड्यू टू द किस पे डिपेंड कर रही है भाई, सिस्टम पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होती है। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। भैया आर की वैल्यू इंफिनिटी रखो तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी से डिवाइड करते कितना जाएगा? जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी लिख लो। एनर्जी ये लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, एनर्जी किसी भी टाइप की हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग की एनर्जी, किसी भी टाइप की हो, सारी स्केलर ही होगी। तो इसके अंदर है ना, अब एक्चुअली क्या है, Q1 Q2 प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर विद साइन रखना है चार्ज को। कैसे रखना है? विद साइन। कि सर फोर्स वाले फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर है ना, इसलिए उसके अंदर साइन का कोई रोल नहीं है। क्यों? उस साइन से ये डिसाइड होता है कि फोर्स का जो नेचर है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो प्लस माइनस ये डिसाइड करते हैं वेक्टर वाले फॉर्मूले में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तो वेक्टर क्वांटिटियों के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनमें साइन का कोई रोल नहीं है। साइन का रोल होता है स्केलर फॉर्मूले में, क्योंकि स्केलर के अंदर साइन के कारण आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर नेचर, इनके अंदर वैल्यू चेंज हो जाती है। इस वजह से आपको साइन रखना है इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, मैं ये कंसीडर, ये प्लस है ये माइनस है, यहां रखोगे प्लस माइनस तो आंसर किस में आएगा? माइनस। तो U क्या आ जाएगी? नेगेटिव। मतलब प्लस माइनस के बिटवीन फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्शन। तो प्लस माइनस बिल्कुल इस स्केलर क्वांटिटी है, नेहा स्केलर है बिल्कुल। तो प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस के कारण जो एनर्जी आएगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो कैसी आएगी? नेगेटिव। इसका मतलब ध्यान रखना है, जब एनर्जी नेगेटिव हो तो फोर्स का नेचर पूछा जाता है क्वेश्चन। जब एनर्जी नेगेटिव आती है तो फोर्स का कौन सा नेचर होगा? अट्रैक्शन नेचर होगा। कैसे? क्योंकि U तभी नेगेटिव आएगा, इनमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो पता है आपको, अभी डिस्कस करते हैं प्रियम, ठीक है। तो इसका मतलब U नेगेटिव होगी ना, तो ऑब्वियसली फोर्स का नेचर कौन सा होगा? अट्रैक्शन। और U पॉजिटिव होगी, फोर्स का नेचर होगा रिपल्सन। क्योंकि ये पॉजिटिव कब होगी? जब दोनों प्लस प्लस होंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, यहाँ भी प्लस 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 क्या आ जाएगा? प्लस ही आ जाएगा। और U क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। U पॉजिटिव का मतलब ये शो करना चाह रहा है आपको कि जो फोर्स है ना वो कौन सा नेचर है? रिपल्सिव। हाँ बिल्कुल। अब डिस्कस करते हैं। प्रिया यादव क्या पूछ रही है? इज कूलम्ब्स लॉ आल्सो ट्रू फॉर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस? ध्यान से समझिए, कूलम्ब्स फोर्स है ना, वो ओनली फॉर ओनली न्यूक्लियस के आउटसाइड ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता। कैसे? मैं इस चीज को डिस्कस कर देता हूं। कोई भी एटम होता है, देखिए, ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होती है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। और सारे चार्ज कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियस के ऊपर। देखो अच्छे से समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप बताइए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सारे प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्या न्यूक्लियस के अंदर जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन ही तो होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कूलम्ब्स लॉ न्यूट्रॉन के ऊपर तो मतलब ही नहीं है।
लेकिन जितने सारे प्रोटोनों को एक साथ रखेंगे उनको न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल पता है आपको होल्ड रहते हैं बहुत ही, तो वो होल्ड कैसे रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनको एक साथ रखना प्रोटॉन प्रोटॉन को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाते हैं? रिपल्सिव, रिपेल के कारण वो धक्का मारेंगे एक दूसरे, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन रियल में क्या है? रियल में रहते हैं भाई। ये मार्कर बना हुआ है, जो भी सब्सटेंस ये डस्टर बना हुआ है ये एटम से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम मिलकर के अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसके कारण ही तो बना हुआ है। इसका मतलब ये होगा न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके बिटवीन फोर्स लगता है। तो अब जस्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि इन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों को होल्ड करने के लिए एक स्पेशल फोर्स की नीड होती है, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो बहुत कम डिस्टेंस पे एप्लीकेबल है और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है? बहुत सारे प्रोटॉन को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखा है। और क्योंकि ये प्रोटॉन है ना एक दूसरे के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन है ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? रिपल्सिव लगाएंगे। और रिपल्सिव की डायरेक्शन ऐसे है, रिपल्सिव की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ये ऐसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्हीं सभी प्रोटॉनों को, दोबारा सुनिए, कूलाम्स लॉ के कारण सारे प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, बट ये जो प्रोटॉन है इनको होल्ड करना है तो उसके लिए नेचर एक अलग टाइप का फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो अब पॉइंट ये आता है कि न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियर की डिस्टेंस कितनी होती है? 10⁻⁴ मीटर की रेंज होती है। ध्यान दीजिए न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर फोर्स भी आएगा आपके सेकंड पार्ट के अंदर, पूरा एक चैप्टर है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ये बीच में आ गया क्वेश्चन डिस्कस। तो 10⁻⁴ मीटर के अंदर न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। सुन लिए, 10⁻⁻15 मीटर के अंदर न्यूक्लियस फोर्स नहीं लगेगा, सॉरी कूलम्ब्स फोर्स नहीं लगेगा। आप बताइए यदि लगता, क्या इस यूनिवर्स के अंदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूर भागते, हर पार्टिकल एक दूसरे से क्या भागते? दूर भागते। तो कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यूनिवर्स इस तरह ही बना है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल एक साथ नहीं रह पाते। समझ गए? तो न्यूक्लियस 10 की, भाई अब मैं ये कह सकता हूं, लिमिटेशन कह सकता हूं कूलम्ब्स लॉ की, 10⁻⁻14 मीटर के अंदर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कि सर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे क्या है? एप्लीकेबल है। जो कूलम्ब्स फोर्स है उसके लिए डिस्टेंस मिनिमम क्या होना चाहिए? 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तब ही कूलम्ब्स लॉ क्या है? एप्लीकेबल है। क्लियर? हाँ, अब दूसरा है न्यूक्लियर एटम। बिल्कुल, एटम की साइज क्या होती है? एटम की साइज कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। बिल्कुल, एटम के अंदर न्यूक्लियर कूलम्ब्स फोर्स पॉसिबल है। कि सर कैसे कह सकते हो आप कूलम्ब्स लॉ एटम के अंदर पॉसिबल है? देखिए मैं इसको बनाता हूं, चलो ये प्रॉपर्टी के लिए एक बार डायग्राम बनाता हूं मैं। ये न्यूक्लियस है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन का चार्ज E है, तो Z प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना हो गया? Ze। ये सारा कहां पे एग्जिस्ट है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये भी बचपन में पढ़ा होगा। कौन से पाथ पे रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर पाथ पे। लेकिन आपको पता है सर्कुलर पाथ पे तो वही पार्टिकल रिवॉल्व कर सकता है जिसके पास कौन सा फोर्स हो? सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होगा? ये प्लस चार्ज और ये क्या है? माइनस। प्लस माइनस के बिटवीन कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन। तो इसका मतलब इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट। तो इसका मतलब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज दोनों के बिटवीन जो कूलम्ब्स फोर्स है वही क्या प्रोवाइड करेगा? सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, इस कारण एटम का फॉर्मेशन पॉसिबल है। आपने पढ़ा था बोहर मॉडल, पढ़ा था 10th क्लास में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल यही तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अराउंड एटम के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन होती है कौन से फोर्स से, ये सेंट्रीपिटल कूलम्ब्स लॉ ही प्रोवाइड करवाता है। तो इसका मतलब ये पता लग गया आप लोगों को कि जब कूलम्ब्स लॉ सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करवाता है, इसका मतलब एटम के अंदर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर ही इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस फोर्स। अब रिप्लाई करके बताएंगे सारे लोग समझ में आया कि नहीं आया। हालांकि आपके न्यूक्लियस चैप्टर है, ये पूरा एक चैप्टर ही है, डिस्कस करेंगे, सेकंड बुक के अंदर है, वहां डिस्कस करेंगे, लिखवाएंगे भी क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये भी एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, न्यूक्लियर फोर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, और कम डिस्टेंस पे एप्लीकेबल। जल्दी बताएंगे यस या नो के अंदर ये न्यूक्लियस में एप्लीकेबल है नहीं है, समझ में आ गया क्या? प्रिया समझ में आ गया? प्रिया ने पूछा था। प्रिया समझ में आ गया? प्रिया कहाँ है? ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी चल रही थी लास्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो अब। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। एंड EP is negative due to the attraction force, attraction force के कारण कैसी होगी? नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कौन पूछ रहा है स्कूल ओपन कब होगी? भाई जब होएगी तब बता देंगे। लग रहा है भाई 15 तक ओपन हो जाएगी। लिखो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल एल if three charges Q1, Q2 and Q3 and Q3 are placed at corner of equilateral find electric potential energy, ये डायग्राम बना लीजिए।
बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। इधर सुनिए भाई, प्रिय एक क्वेश्चन पूछ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है। क्यों, क्या कारण है? ध्यान रखिए, सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके अंदर डिस्टेंस के साथ ये रिलेशन होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r की पावर n, r की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जो भी है। तो इसमें F प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, इसलिए कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। ओके, फाइन करो जल्दी। चलो इस क्वेश्चन को तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन आता है जनरली, ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, अच्छे समझना है आपको। वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यू गिवन हो सकती है। मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली भाई, L ले लिया, Q1 Q2 Q3 क्या ले लिया? चार्ज। तो मैंने कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है ना, एक चार्ज के सिस्टम के कारण होती है। तो आपको क्या बनाना है? दो दो चार्ज के क्या बनाने हैं? पेयर। दो दो चार्ज के क्या बनाने हैं? पेयर। देखिए आप बनाइए, एक तो ये पेयर बन गया Q1 एंड Q2, एक पेयर कौन सा बन रहा है? Q1 एंड Q2। दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है? Q2 एंड Q3। थर्ड पेयर कौन सा बन रहा है? Q3 एंड Q1। ये 1 2 और 3 कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 एंड Q2 U12 के Q1 Q2 अपॉन L। एक तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1 और Q2 ले लिया, Q2 एंड Q3, Q2 एंड Q3। भाई इसको मैंने 2 3 है तो यहां U के 2 3 लगा लिया, जिससे आपको याद रहे कि कौन कौन से चार्ज आपने कंसीडर कर लिए। तो U 2 3 कौन सा जाएगा? K Q2 Q3 अपॉन L। तीसरा EP ड्यू टू Q3 एंड Q1 U31 K ठीक है, तीनों का सम कर लीजिए आप। अब की सर सम कैसे करें? भाई दो ही सम होते हैं, एक वेक्टर सम होता है और एक स्केलर सम होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको, स्केलर क्वांटिटी है, अभी बता रहे थे आप। तो स्केलर सम कर लो, स्केलर सम मींस डायरेक्ट कर लो। तो टोटल यू कितनी हो गई? सभी को ऐड कर दो, इनको, इसको इसको इसको, क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन L प्लस K Q2 Q3 अपॉन L, K कॉमन ले लो, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, ये लो, कर लीजिए इसे नोट। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी नोट करो इसको, टाइम।
नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल एल इफ 4 सेम चार्जेस place at corner of square, find total electric potential energy। तो ये डायग्राम बना देता हूं मैं। Q L इसकी साइड है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है आप लोगों को कि Q1 दो चार्ज के कितने पेयर बनेंगे, इससे पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। मतलब दो पता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दो चार्ज के पेयर बनाने हैं भाई, कम से कम एटलीस्ट दो चार्ज चाहिए। ऐसे दो के कितने पेयर बन रहे हैं इसके अंदर बताएंगे सारे लोग। 4। चलो अभी किसी का 4 आया है, जल्दी। नेक्स्ट नेहा 4 बता रही है, जल्दी बताओ आप। दो चार्ज के कितने पेयर बन रहे हैं? 4 4 4 5। ये 5 वाला कौन है? अरे 5 कैसे बन गया? 6। अरे सीताराम ये कौन सी लैंग्वेज टाइप कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। सिक्स। गुड, कितने बनेंगे? 6। भाई 4 भी गलत है, 5 भी गलत है, कितने बनेंगे? 6। मैं बता देता हूं कैसे। देखिए यहां ABCD दे दो, ABCD, ठीक है। देखिए एक तो ये पेयर बन जाएगा A और B के कारण, ध्यान से देखिए B और C, C और D और D और A, 4 पेयर हो गए। तो 2 पेयर ये बन जाएंगे ना डायगोनल, ये भी तो बन रहा है ना, डिस्टेंस डिफरेंट है D और B। एक ये हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। 6 पेयर बनेंगे ऐसे। कितने पेयर बनेंगे? 6, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आप? 6, 2 डायगोनल और 4 साइड वाले। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। बस सब चार्ज सेम डिस्टेंस है। देखो एक तो क्या नीड होगी आपको, डायगोनल वाली डिस्टेंस की नीड होगी ना। ये तो मैंने फोर्स में भी पता कर लिया, अभी पोटेंशियल के न्यूमेरिकल कर रहे थे वहां पर भी। तो कितने डिस्टेंस हो जाएगी? √2L। डायगोनल की लेंथ L दे रखी है, L दे रखी है, कितनी हो जाएगी? √2L। बिल्कुल। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है बॉडी में चार्ज डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एपरेटस यूज करते हैं? लीफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक डिवाइस आती है जो मिलीकन्स ने बताई थी, लेकिन इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। बताइए कितना आएगा?
देखिए डायरेक्ट कर लो इसको, कैसे भी कॉर्नर के कारण टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 2 3 4 सेम ही है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4k² अपॉन एल। और डायगोनल कितने हैं 2, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है √2l। बिल्कुल, काफी लोगों का आंसर आ गया √2l। तो कितना जाएगा k² अपॉन है, टोटल कितना जाएगा 4k² अपॉन है l प्लस 2, सॉरी यहां 2 लगाइए, 2k² अपॉन है √2l। क्या कॉमन आ रहा है, k² अपॉन l क्या आ रहा है कॉमन, 4 प्लस 2 अपॉन √2 कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा √2। ये आ गया आपका आंसर। चलो काफी लोगों का ठीक है, वैसे भी जैसे कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ना, इस टाइप से भी अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आ गई, इसका मीन आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना आ गई और पोटेंशियल भी फाइंड आउट। नोट कर लीजिए जल्दी, ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के आपके 2 ही क्वेश्चन है, ट्राइंगल का आएगा या फिर स्क्वायर का आएगा। चार्ज के लिए ध्यान रखना, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। जल्दी नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। अब देखते हैं, छोटे छोटे ये टॉपिक है, एक टॉपिक और बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए नेम से ही पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, नेम से ही पता लग रहा है कि 2 पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइम हो गया। तो इस तरह आप मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन वगैरह करते रहिए, फिर जैसे ही स्कूल रीओपन होगी तो वापस एक बार इनका डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन वगैरह है, न्यूमेरिकल वगैरह है। फिर भी देखते हैं 1-2 दिन में ओपन हो जाती है, नहीं तो फिर अदरवाइज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इनको चैप्टर को बार बार रिपीट करते रहिए आप लोग, फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे आप न्यूमेरिकल उतने अच्छे बन पाएंगे। थैंक यू।